जीवन में किसी इंसान के ही नहीं, यहाँ तक कि किसी प्राणी के या किसी भी चीज़ के आने का हमारे लिए क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम राधा श्रीवास्तव है। मैं एक एनिमल रेकी प्रैक्टिशनर एंड एनिमल कम्युनिकेटर हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, उसके बारे में तो हम बहुत हमारे अंदर उत्कंठा होती है और उत्सुकता होती है कि उसका क्या मतलब है, क्या संबंध है उस रिश्ते का हमसे और क्या बताना चाहता है। वैसे ही जब कोई एनिमल, कोई जानवर, कोई प्राणी हमारे जीवन में आता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई यूनिवर्स का, परमात्मा का संदेश होता है कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है। कोई भी प्राणी, कोई भी एनिमल हमारे जीवन में बस यूं ही नहीं आता। और ये कहा भी जाता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं, कोई भी एनिमल हो, वो हमें चुनता है, हम उसे नहीं चुनते। जैसे कि हम पेट्स के लिए कहते हैं कि हमने उसे अडॉप्ट किया है या हमने उसे लिया है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसे रख रहे हैं, पाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दे हैव चोजन अस। सो बैक टू द पॉइंट कि किसी भी प्राणी का आने का, हमारे जीवन में आने का क्या मकसद है, क्या अर्थ है। इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं कि या तो वो हमें किसी चीज़ से उबारने के लिए आया हो, वो हमारा मेंटल प्रेशर हो सकता है, हमारा इनडिसीजन हो सकता है लाइफ का, हमारा लेड बैक एटीट्यूड हो सकता है। वो चीज़ें हमें उन चीज़ों से हटाने के लिए, उन चीज़ों से उबारने के लिए आया है। या फिर जैसे इन टर्म्स ऑफ पेट्स हम कहते हैं कि वो अपने परिवार की मुसीबत, जिस घर में वो रहते हैं, उस घर के लोगों के ऊपर आने वाली जो समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, वो अपने ऊपर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, इसके लिए भी वो हमारे जीवन में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं। हम अगर बात करें तो कि बहुत सारे छोटे छोटे लाइफ लेसन सिखाने के लिए भी ये एनिमल्स हमारे जीवन में आते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी कि जैसे अभी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, चूहों की समस्या से अक्सर लोग परेशान होते हैं कि उनके घर में चूहे घुस जाते हैं, कि बहुत चूहे परेशान करते हैं और जगह जगह गंदगी रहती है और सामान का नुकसान भी करते हैं और इट इज़ अनोइंग, वेरी वेरी अनोइंग समटाइम्स। तो फिर लोग सॉल्यूशन लेते हैं, चलिए पेस्ट कंट्रोल करा लेते हैं। कई लोग पिंजरे रखते हैं चूहे के लिए, कहीं वो बहुत ही अमानवीय तरीके से, जो क्रूअल खटके जो रहते हैं, जो खटाक की आवाज़ होती है और पूरा जो जानवर है, वो चूहा है, उसमें दब जाता है और तड़प तड़प के उसकी डेथ हो जाती है, वो यूज़ करते हैं। लेकिन वो कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं करते, हम लोग ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि अचानक से ही हमारे घर में इतने चूहे क्यों आने लगे, ऐसा कारण क्या हो गया है कि चूहे अचानक से आने लगे। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी घटना हमारे जीवन में यूं ही नहीं घटती। तो इस पे विचार होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो चूहों का जो आना है हमारे जीवन में, हमारे घर में बार बार चूहों का आना, वो अगर हम डीपली सोचेंगे, बैठेंगे, तो हम विचार कर सकते हैं, हम पाएंगे कि वो क्या हमको कहने की कोशिश कर रहे हैं। कई बारी चूहे उन जगहों को पसंद करते हैं जहाँ पे अंधेरा होता है, जहाँ पे क्लटर बहुत सारा होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे चीज़ों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है। उन जगहों पर चूहे आना पसंद करते हैं और रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी घर में रेगुलर बेसिस पे साफ़ सफाई नहीं हो रही है और डीक्लटरिंग नहीं हो रही है, चीज़ों को पुरानी फालतू चीज़ों को नहीं ठीक किया जा रहा है, उनको हटाया नहीं जा रहा है, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा जा रहा है, तो वो जगह उन्हें पसंद आएगी और वो उस जगह आने लगेंगे। ऐसा होता है कि अगर आप चीज़ों को हटाते नहीं हैं तो अपने आप उस जगह पर नेगेटिविटी इकट्ठी होने लगती है और वो दूसरी नेगेटिविटी, दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो बहुत सारी सभ्यताओं में जो चूहों को अनहाइजीनिक
वो होते भी हैं और माना गया है कि वो नेगेटिविटी को लाते हैं। लाइक इट इज़ रिलेटेड विद द डिजीज़, है ना, मैल न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर नॉट मेंटेनिंग द सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन द हाउस, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड किया गया है। जहाँ तक कि दूसरे कल्चर्स हैं, लाइक ईस्ट में अगर देखा जाए तो उनको बहुत प्रॉस्पेरिटी से संबद्ध किया जाता है, बहुत ही रिचनेस से उसको जोड़ा जाता है। तो दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो आप ये देखें कि उसके आने का हमारे जीवन में मकसद क्या है, और ये आप देख सकते हैं एनिमल कम्युनिकेशन से, ये आप पता कर सकते हैं एनिमल कम्युनिकेशन से। जब आप एनिमल कम्युनिकेशन हम करेंगे, जब हम बात करेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली वो हमारे जीवन में, हमारे घर में क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि हम घर की साफ़ सफाई में अभी इतने दूसरी चीज़ों में व्यस्त हैं कि हम साफ़ सफाई प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण चूहों ने हमारे घर में आना शुरू कर दिया है। या फिर हमारे जो विंडोज़ हैं, जो हमारे प्रॉपर जो उनकी मॉस्किटो नेट्स हैं, उनमें होल्स हो गए हैं, किसी कारण से वो ख़राब हो गई हैं, जिसके कारण उन्होंने आना हमारे घर में शुरू कर दिया है। तो जब हम इन चीज़ों पे वर्कआउट करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉब्लम जो है आने की, वो बंद हो जाएगी। और जब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ हमारे घर में मत आइए, क्योंकि हमारे घर में जो है लोग आपसे परेशान हो रहे हैं, और आप जब ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे प्रे करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल वोंट कम, और हम उसके लिए काम भी करेंगे आफ्टर डूइंग द रिक्वेस्ट। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम वर्कआउट करते हैं, हम सोचते हैं थोड़ा, ऐसे ही बंदरों की समस्या, हमारे छत पे बंदर आ जाते हैं, पौधों को उखाड़ देते हैं, खा जाते हैं, बीज खराब कर देते हैं, उनके बारे में भी आप अगर उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो आप उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक, प्रॉब्लम की तह तक जा सकते हैं। है ना कम्युनिकेशन, एनिमल कम्युनिकेशन कितना इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच।